नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज सर्विस, सबसे तेज समाचार एजेंसी, और मैं हूं पुखराज सिंह। प्यार का झांसा देकर अकेले बुलाया, फिर किया गैंग रेप। जी हां, खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर धोखा खाई किशोरी सुसाइड नोट और सबूत छोड़कर फंदे पर झूल गई। जी हां, भिलाई में एक दिल दहला देने वाला वारदात सामने आया है जहां पर एक युवक ने पहले 17 साल की नाबालिग को अपने प्रेमजाल में फंसाया, उसके साथ कई महीनों तक जिस्मी संबंध बनाए, इसके बाद अपने दोस्तों के सामने गैंगरेप के लिए परोस दिया। घटना के बाद किशोरी ने सुसाइड नोट, कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट जैसे सबूत छोड़कर फंदे पर झूल गई। मामला कोहका हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाली को अपने मोहल्ले के युवक आदि नाम के युवक से प्यार हो गया था। आदि और पिछले कई महीनों से एक दूसरे को फोन पर बातें करते और व्हाट्सएप में चैट करते थे। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि आदि ने को अकेले कमरे में बुलाना शुरू कर दिया। जब उससे मिलने पहुंची तो उसने उसे प्यार और जीवन भर साथ देने का वादा करके उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाए। जिसके बाद यह कई बार हुआ। अचानक आदि के दोस्तों को जब यह बात पता चली तो उन लोगों ने मिलकर नाबालिग का गैंगरेप करने का प्लान बनाया। आदि ने नाबालिग लड़की को अकेले होने की बात बोलकर अपने कमरे में बुलाया। उसके बाद वहां उसके दोस्त पहुंच गए और इसके सभी ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ गैंगरेप किया। इस घटना में नाबालिग लड़की इतनी टूट गई कि उसने पूरी सच्चाई अपने भाई और मां को बताई। इसके बाद 18 फरवरी की दोपहर जब घर में कोई नहीं था तब वह पंखे से फंदा बनाकर झूल गई। पुलिस ने पीएम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया है और मामले की जांच कर रही है। इस दौरान आपको यह भी बता दें कि पुलिस बता रही है साधारण खुदकुशी का मामला। इस बारे में जब स्मृति नगर चौकी प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने मामला खुदकुशी का बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोप सही है या गलत। पुलिस को जो सुसाइड नोट और अन्य सबूत मिले हैं उसकी भी जांच की जा रही है। पूरी भिलाई शहर के मस्जिदों के प्रेसिडेंट, जितने भी मदरसे हैं, तंजीमें हैं, संस्थाएं हैं, तमाम नौजवान आज आके उन्होंने अपने जिस बच्ची के साथ दुराचार हुआ, जिन लोगों ने गैंग रेप किया है, उसके बारे में स्मृति नगर चौकी में आके उस बच्ची की मां के साथ, भाई के साथ खड़े होकर न्याय की गुहार लगाई है। सीएसपी साहब ने वादा किया है कि पूरा न्याय किया जाएगा, हमें आश्वस्त किया है। जिस तरीके से भिलाई की इस बच्ची के साथ में जो ये दुष्कर्म हुआ है, ये बहुत ही शर्मसार, ये मुस्लिम समाज के लिए शर्म वाली बात नहीं है, ये पूरे भिलाई समाज के लिए शर्म की बात है। क्योंकि वो किसी समाज की बच्ची नहीं थी, वो इस भिलाई की रहने वाली बच्ची थी। और भिलाई की बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, कल के दिन जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं समझ लें कि उनकी बच्चियों के साथ भी हो सकता है। तो इस मसले में किसी भी तरह की कोई भी राजनीति ना किया जाए और उसके इंसाफ के लिए मैं समझता हूँ कि हर किसी को सामने आना चाहिए। कुछ लोग भी ऐसा, हाँ, उसके दोस्त भी हैं बोलते आदि बारले के, पर वो उनका कोई अता पता नहीं है कि कौन है क्या है करके। जो मेन था वो आदि बारले था, वो मिलेगा तो वही बता पाएगा। बस अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ और उस लड़के को सजा। हम लोगों को ठोस सीएसपी साहब से वादा किया गया है कि उचित न्याय, उचित कार्रवाई और उचित एफआईआर होगी, जिससे हम आश्वस्त हैं। देखिए, एक नाबालिग बच्ची आत्महत्या की है और उस प्रकरण में पुलिस के द्वारा संजीदगी से मर्ग कायम किया जा करके उसकी विवेचना की जा रही है, जांच की जा रही है। मर्ग जांच के संदर्भ में जो भी तथ्य आए हैं उसको किसी के द्वारा थ्रेट किया गया है और जो भी चैट या मैसेज उसके मोबाइल में है। इसके अतिरिक्त उसकी उम्र, चूँकि बच्ची नाबालिग है, 17 साल से कम की है, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। उस प्रकरण में पॉक्सो और जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसके तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और पंजीबद्ध पश्चात जो भी उसमें केस होंगे उनकी तत्काल गिरफ्तारी की